हेलो फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। हाँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पढ़ लेना है और सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच लेना है। आइए हम भी खींच लेते हैं। हाँ, और इसके सेंटर में जीरो ना लेके हम पासिंग मार्क रखेंगे। ओके, आइए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया, परंतु आहर्ता में 20 अंक कम थे। कह रहा है एक छात्र ने किसी एग्जाम में 65% लाया है, बट पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स कम है। ओके, तो जिसे ज्यादा मार्क्स आएगा पासिंग से उसे हम राइट साइड लिखेंगे और जिसे कम आएगा उसे हम लेफ्ट साइड लिखेंगे। आइए हम लिख लेते हैं। हाँ, अब कह रहा है दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक आहर्ता अंक से 5% अधिक थे, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? कह रहा है दूसरा स्टूडेंट जो था वो 80% लाया है, लेकिन पासिंग मार्क्स वो 5% ज्यादा लाया है। तो इनडायरेक्टली हमें पता चल गया कि पासिंग मार्क 75% था। तो आइए लिख लेते हैं। तो पासिंग मार्क भी 75% है, इसे पासिंग मार्क से 10% कम है। पासिंग मार्क इसे 65% आया है, इसे पासिंग मार्क लाने के लिए 10% और आना चाहिए। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं। टेन परसेंट बराबर 20 मार्क्स कम था ना, 20। चलिए अब हम 100% लेते हैं। 10% बराबर 20, तो 100% बराबर 200। सिंपल। आइए ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। हाँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए तो पढ़ लेना है क्वेश्चन को और सबसे पहले एक नंबर लाइन खींच लेना। आइए हम भी वही करते हैं। और हाँ, इसके सेंटर में हम जीरो नहीं पासिंग मार्क रखेंगे। ओके, और जो मतलब पासिंग मार्क्स जिसे ज्यादा आएगा उसे हम राइट साइड में लिखेंगे और जिसे कम आएगा उसे हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुआ और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ओके, 40% अंक प्राप्त हुआ, 20 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो गया। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। आदित्य को 45 अंक प्राप्त हुआ और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। आदित्य को 45% आया है और पासिंग मार्क से 30 मार्क ज्यादा आया है। मार्क्स ज्यादा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है? ओके, आइए पहले हम इसे बनाते हैं। 40% आया है इसे और इसे 45%, दोनों में कितना का डिफरेंस है? 5% का। और इन दोनों के 50%, सॉरी 50 मार्क्स, सॉरी 50।
1% बराबर क्या हो जाएगा? 1% बराबर 50/5। तो 100% बराबर 100% बराबर 1000। क्या कह रहा है? उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, ये हम निकाल लेते हैं। चार 420 मार्क्स आया है, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि पासिंग मार्क्स 420 है, बट मार्क्स नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यक है। आइए हम प्रतिशत निकालते हैं। कितना प्रतिशत निकला? 42%। पासिंग मार्क्स क्या है? 42% पासिंग मार्क्स। आई होप आप लोग समझ गए। बाय बाय। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम इस क्वेश्चन को इसी ट्रिक के साथ बनाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम वो करते जाते हैं बिल्कुल इसी ट्रिक पे। आइए, ये क्वेश्चन कह रहा है एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है। ओके, तो इससे में पता चले क्या जवाब रेट, वैसे बता रहे हम पी पॉपुलेशन, आर रेट, टी टाइम बता रहे हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है 10% की वृद्धि हो रही है, तो हम ये देख लिए कि टाइम रेट हमें पता चल गया है। ओके, और आगे क्या कह रहा है? वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है, प्रेजेंट में इसकी जनसंख्या 1000 है। कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी, ठीक है। कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी, यानी कि हमें P1 भी पता है, P2 भी पता है, रेट भी पता है, बट मुझे टाइम नहीं पता है, टाइम पूछ रहा है। ओके, तो आइए हम कर लेते हैं। P2 1331 ले लेंगे, हाँ, और P1 1000, रेट है 10%, टाइम नहीं पता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको कि जब वृद्धि की बात होगी ना, जब बोलेंगे कि 10% की वृद्धि हो रही है या 20% की वृद्धि हो रही है, कुछ भी, तो हम क्या करेंगे, मतलब हम जो ज़्यादा जनसंख्या रहेगा उसे हम P2 रखेंगे और जो कम जनसंख्या रहेगा उसे हम P1 रखेंगे। ओके, और यदि यहीं पे कमी की बात होती कि 10% की कमी हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करते ना, जो कम जनसंख्या वाला जैसे कि 1000 रहता तो उसको हम P2 रखते और 1331 जो है इसे हम P1 रखते। ओके, तो चलिए ठीक है। अब हम लोग, और यहाँ पे हम कमी की बात होती तो प्लस ना लेके हम माइनस लेते। तो चलिए अब हम क्वेश्चन का बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन क्या था वो हम कर लिए, अब हम समय निकाल लेते हैं लेके। इसे हम इस साइड ले आते हैं। ओके, चलिए अब ये 110/100 पावर 3, ठीक है। अब हाँ 1331, 11 का क्यूब 1331 होता है, ठीक है, और 1000 का और 10 का क्यूब 1000 होता है। ओके, तो वैसे आप लोग भी 1 से 20 तक का क्यूब और स्क्वायर याद करिए, ठीक है, और वो अच्छा रहता है क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। तो आइए हम इसे लिख लेते हैं। इसे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो ये 1331/1000 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम इसे ऐसे हम लिख सकते हैं, इसे कैंसिल आउट कर दिए हम, ठीक है, और बस कितना गया 11/10 तो पावर
टी 11/10 का पावर 3 हम ले सकते हैं। ओके, टी बराबर 3 है। तो यहाँ पे क्या पता चला मुझे कि 3 साल में 1331 हो जाएगा जनसंख्या बढ़ के। ओके, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी की प्रतिशत की गणना करें। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम लोग फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होके रेडी हो गया। तो आइए इसे हम थोड़े से बता देते हैं। तो हमने मान लिया कि पहले 100 रुपया था टमाटर कीमत, तो अब क्या क्या है 25% की वृद्धि हो गई। ओके, तो हमने 25% की हमने वृद्धि किया तो ये 125 हो गया। फिर कह रहा है कि सुधा 15% ही अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा 15% अधिक खर्च करना चाहती तो 115 आ गया। तो हमने इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो ये 10/125 इंटू 100, तो ये हमने कैंसिल आउट किया सबको, तो ये फाइनल कैलकुलेशन क्या आया 8%। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। हाँ, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है और उसके बाद जो हम ट्रिक अभी बताने जा रहे हैं आपको, आप उसे लिख लेंगे और उसके बाद उसी ट्रिक पे हम सवाल पुट करते जाएंगे। ओके, आइए। तो हम इसी ट्रिक पे सवाल को बनाए। जब भी आप जब भी वृद्धि की बात होगी तो हम प्लस लगाएंगे और कमी की बात होगी तो हम माइनस लगाएंगे। ओके, चलिए आइए हम इसी ट्रिक पे बनाते हैं। किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपया है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य होगा। ये कह रहा है कि बाद का पूछ रहा है, ठीक है, 2 वर्ष बाद मूल्य होगा, 2 वर्ष बाद क्या मूल्य, ये हम इसी में बनाते हैं। ये T1 दिया हुआ है, तो T1 क्या है 2 लाख। रेट कितना है 5%। और टाइम है 2 वर्ष। दिया क्या नहीं है, क्या पूछ क्या रहा है P2। चलिए अब हम इसको सॉल्व करें। ओके, तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा 18,500। ओके, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। एक आदमी की आय में पहले 20% बढ़ोतरी हुई और बाद में फिर से 30% की बढ़ोतरी हुई, कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो आइए तो ये हमारा सवाल सॉल्व होके रेडी हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहा था क्वेश्चन,
पहले 20% की वृद्धि हुई तो हमने +20 ले लिया। फिर कह रहा है कि बाद में फिर से 30% की वृद्धि हुई तो फिर से हमने प्लस ले लिया। उसके बाद 20 इंटू 30/100, 0 0 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये 20 + 30 + 6, ओके, इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये 56% आ रहा है। तो ये 56% की वृद्धि हुई इसमें, ओके। तो चलिए, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। एक मोबाइल के मूल्य में पहले 20% की कमी हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई। मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो चलिए, इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक के साथ बनाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये हमारा सवाल सॉल्व होके रेडी हो गया, ओके। तो यहाँ पे क्या था, 20% पहले 20% की कमी हुई तो हमने -20 यहाँ पे ले लिया। फिर कह रहा है कि 10% की वृद्धि हुई, वृद्धि हुआ तो प्लस हमने लगाया, कमी तो माइनस हमने लगाया। फिर 20 इंटू 10/100 तो ये कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ पे जो था जैसे वैसे हमने यहाँ पे लिख लिया और उसके बाद ये माइनस प्लस करने के बाद -12 आ रहा है। तो यहाँ पे 12% की कमी हो रही है। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक है। यदि सोनी के पास रितु से 10% कम है तो रितु के पास सोनी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आइए अब इसे हम लोग बनाते हैं। हाँ, पहले इसे हम फर्स्ट मेथड से बनाएंगे, फिर उसके बाद हम आप लोग को सेकेंड मेथड भी बताएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड से बनके रेडी हो गया सवाल, ओके। तो अब हम इसे बता देते हैं थोड़ा सा। हमने मान लिया कि रितु के पास 100 है, ओके। वैसे आप जो भी आपकी मन हो, आप 500 भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हो, हमने इसे 100 माना है, ओके। तो क्या कह रहा था, सोनी के पास 10% कम है। यदि रितु के पास हम मान ली कि 100 है तो सोनी के पास 90 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद कह रहा है तो रितु के पास सोनी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 11 and 1/9 हो रहा है, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड बन गया है। अब हम चलिए सेकेंड मेथड से भी बनाते हैं। ये हमारा ट्रिक रहा, ओके। तो हम लोग इसी ट्रिक से बनाएंगे। तो ये प्लस माइनस जो है यहाँ पे कह रहा है कम है, सोनी के पास रितु से 10% कम है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। यदि कहता कि सोनी के पास रितु से 10% अधिक है तो हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं। वैसे हम पहले बना लेते हैं, फिर हम आप लोग को बता देंगे। तो ये हमारा सेकेंड मेथड से भी बन गया। तो यहाँ पे कम है इसलिए हमने माइनस लगाया। यदि यहाँ पे क्या था 10% अधिक है हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं, ओके। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। ये भी चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्ववत बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो आइए हम इसे ट्रिक के साथ बनाते हैं।
तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होके रेडी हो गया। ओके, तो यहाँ पे 25% की वृद्धि हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिया। यदि यहाँ पे कहता 25% की कमी हो रही है तो हम यहाँ पे माइनस लगाते। ओके, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। किसी राशि के 32% के 40% का 60% रुपया 432 के बराबर है। राशि रुपये में ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसे बना लेते हैं। वैसे तो ये हमारा सवाल सॉल्व होके रेडी हो गया। ओके, तो आइए अब हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? किसी राशि के 32% के, तो वो हमने मान लिया एक्स। किसी राशि मतलब मान लिया मैंने वो कोई राशि एक्स था। ओके, तो क्या कह रहा है? 32% के। तो ये सवाल जो जो कहता गया वो हमने यहाँ पे करता गया। तो क्या कह रहा है? 32% के 40% के 60% रुपया 432 के बराबर है। तो हमने जो कह रहा था क्वेश्चन बस हमने वही यहाँ पे लिख दिया। ओके, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जो कटने वाला उसे हम कट कर दिए, और फिर उसके बाद हमने इस सब को हमने जो भी कैंसिल आउट होने के बाद हुआ उसे हम बराबर के उस साइड भेज देते। तो हम जब भी हम बराबर के उस साइड भेजते हैं, ठीक है, इस साइड वाले को, तो हम डोमिनेटर में जो रहता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, और जो ऊपर रहता है उसे हम नीचे लिखते हैं। ओके, तो इसलिए हमने यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे जो भी नीचे संख्या था, पहले हमने ये बराबर से जो उस साइड था उसको हमने ले लिया, उसके बाद जो नीचे था उस सब को हमने पहले लिख लिया, फिर उसके बाद ऊपर वाले को, और उसके बाद जो कैंसिल आउट करना जो भी जैसे बचा वो हम लिखा। उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद ये 5625 आ गया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन कह रहा है, जब एक संख्या में 35 घटाया जाता तो वह घटकर स्वयं के 80% रह जाती है। संख्या का 4/5 भाग क्या होगा? ओके, तो चलिए क्या करें, जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता तो वो संख्या 100% है। ठीक है, 35 घटाया जाता है तो स्वयं का 80% रह जाती है। स्वयं को 80%, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 20%। 20% बराबर कितना हो जाएगा? 35। तो 80% बराबर 80% बराबर हो जाएगा 140। यही हमारा आंसर आया है। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ओके, हाँ, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना तो आपको बिल्कुल इसी ट्रिक का यूज करना है। ओके, तो आप इसमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 35% की कमी हो रही है। ठीक है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी, वैसे वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, तो जब इसे बोले यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 35% की कमी होती है तो इसके क्षेत्रफल में 10% की कमी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे कमी की ही बात है, यहाँ पे वृद्धि की बात तो हुई नहीं। ठीक है, तो हम चलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी ट्रिक से बनाएंगे। आइए बनाते हैं। 35% की कमी हो रही है तो -35 प्लस 35 अपॉन 100। ओके, चलिए अब ये 35 से कितना आ जाएगा? -70 प्लस 35 × 35 अपॉन 100। ठीक है, चलिए अब इसे हम काट लेते हैं।
अब बच क्या रहा है, -70 प्लस 50 अपॉन 4। ठीक है, इसे जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 57.75% की कमियां। ओके, तो आई होप आप लोग सॉल्यूशन समझ गए। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, एक परिवार का गेहूं, सब्जी और तेल पर व्यय 12:8:5 के अनुपात में। क्या किस किस चीज पे व्यय कर रहा है, गेहूं, सब्जी और तेल पे। ओके, तो चलिए गेहूं पे कर रहा है, हम लिख देते हैं गेहूं, और क्या है सब्जी, सब्जी और क्या है तेल। इसी तीनों पे व्यय कर रहा है, कितना कितना कर रहा है, 12, 8 और 5, टोटल कितना हो जाएगा 25, है ना। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50%, 25% और 40% की वृद्धि हो रही। ठीक है, तो अब लिख लेते 50% और 25% और कितना हो रहा है 40% वृद्धि हो रही है, हो गई। ठीक है, तो हम 50% को 1.50 लिखते हैं और 25% को 1.25, है ना, और 40% को 1.40। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ें। आगे क्वेश्चन है क्या, इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ओके, तो अब हम क्या करते हैं ना, फिर इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18, और इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और ये 7, और ये टोटल कितना हो जाएगा 35, है ना। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10 का है ना, 10%, सॉरी 10 का डिफरेंस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 10/25 इंटू 100, ये 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40% हो। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी 40%। ओके,